ले लोगे तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं, उनका सम लिया है आपने और उसका ट्रांसपोज लेना है, तो एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। अगर उनका ट्रांसपोज ले करके भी अगर उनको जोड़ दिया जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इन दिस सिचुएशन में जो मैट्रिक्सेस होती हैं ए एंड बी, उनको कंफर्मेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए एंड बी बीइंग कंफर्मेबल मैट्रिक्स। कंफर्मेबल मैट्रिक्स मतलब इनमें ऑर्डर का इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। चाहे ए प्लस बी करे, चाहे बी प्लस ए, इस टाइप का करे, तो कोई चेंज ना आए। इसी तरीके से इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होगी, ए से अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उसका ट्रांसपोज लिया जाए, तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि उसके ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। where a being a scalar quantity, a being scalar, a being scalar। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यही इसकी सबसे जरूरी प्रॉपर्टी जो हमें पता होना चाहिए या याद होना चाहिए। ये अगर मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन लिया मैट्रिक्स का और उसका ट्रांसपोज निकाला गया है, तो ये हमेशा सेकेंड मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को फर्स्ट मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगी। इसको हम बोलते हैं रिवर्सल लॉ। क्या बोलते हैं? रिवर्सल लॉ। ये रिवर्स हो गया है, इसलिए इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। होल्ड करेगा when a and b being conformable। conformable for multiplication। मतलब हुआ कि ये कम्यूट करे, ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत ना रहे हमको, तब की बात है ये। जब ए बी इक्वल टू बी ए हो, ठीक है, ए बी इक्वल टू बी ए हो, ओके, देन दिस इज नाउ। इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। क्या करें? इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे प्रूफ करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी को हम प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? फोर्थ प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। और देखिए कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे करेंगे इसको प्रूफ हम लोग। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। सर कर लिया नोट। तो फोर्थ प्रॉपर्टी का प्रूफ देखने जा रहे हैं, ठीक है। ए बी टी इक्वल टू बी टी ए टी का प्रूफ। लेट A is a matrix defined at Aij M cross N, and B is a matrix defined as Bij N cross P. B two matrices, then ए बी क्या हो जाएगा? देखो ये m क्रॉस n, इसको n क्रॉस p से करेंगे तो n n कैंसिल आउट होता है। mp ऑर्डर का आपका ये मैट्रिक्स बन जाएगा। देन mp, देन ab is an m cross p
मैट्रिक्स होगा। देन AB इज एन M क्रॉस P मैट्रिक्स एंड देयरफॉर AB का जो ट्रांसपोज होगा रो कॉलम में, कॉलम रो में हो जाएगा, इज ए P क्रॉस M मैट्रिक्स बन जाएगा, है ना। इज ए P क्रॉस M मैट्रिक्स बन जाएगा। सिंस AT एंड BT क्या बन जाएगा, देखो ए M क्रॉस N था तो ये एक AT क्या बन जाएगा, N क्रॉस M। सिंस AT एंड BT आर N क्रॉस M, ध्यान रखेंगे N क्रॉस M, ये NP था तो ट्रांसपोज PN बन जाएगा, P क्रॉस N मैट्रिक्स से। therefore BT AT क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो N क्रॉस M मल्टीप्लाई करना है P क्रॉस N से, है ना, P क्रॉस N से। ठीक है, Yes, sir. ये P क्रॉस N मल्टीप्लाइड बाई M क्रॉस P लिखा जाएगा ना, P क्रॉस N मल्टीप्लाइड बाई N क्रॉस M, N कैंसिल, P क्रॉस M मिल जाएगा, है ना। BT AT क्या बन जाएगा, इज ए P क्रॉस N कैंसिल हो गया, M P क्रॉस M मैट्रिक्स हो जाएगा ये, है ना, P क्रॉस M मैट्रिक्स हो जाएगा। ये देखना M क्रॉस P होता है ये भी, ये P क्रॉस M मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, 10 the two matrices ABT and BTAT are of the same order, है ना, क्या है, are of the same order। तो हमने बताया था दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए जरूरी है कि वो किसकी हो, सेम ऑर्डर की हो, और उनके एवरी एंड ईच एलिमेंट क्या हो, सेम हो, है ना। तो दिस इंप्लाइज ABT IJ equal to AB GI by the definition of transpose, है ना। जब ट्रांसपोज लेते हैं रो कॉलम में, कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाता है, तो IJ GI बन जाता है। दिस कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं इसको, दिस कैन बी रिटन एज summation of R equal to 1 to N A JR and BRI, A JR and BRI, R इक्वल टू 1 2 3 4 पुटअप करते जाएंगे तो उस हिसाब से हमको जो है ए के एलिमेंट मिलते जाएंगे, बी के एलिमेंट मिलते जाएंगे। अब पता है कि एक का कॉलम होता है, दूसरे का रो होता है, ठीक है, तो ए बी का निकालना है तो ए का रो मिल जाएगा, बी का कॉलम मिल जाएगा। ओके,
तो j इक्वल टू 1, तो a का पहला रो है ना, बात समझा आ रही ना? यस सर। तो ये इसके एलिमेंट्स ए बी के एलिमेंट्स को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या होगा, उसके रोज को कॉलम से इंस्पेक्टर मल्टीप्लाई करके उसका सब निकालेंगे कि उसका पहला क्या एलिमेंट आया? है। आर, अच्छा ये आर इधर था। हाँ, जी आई आर है, यहाँ पे आर आई है ये, ठीक है। ओके सर। देखो, दिस कैन बी रिटन एज r इक्वल टू 1 to n b r i a j r लिख सकते हैं। जी आर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखो ये बी आर आई और ए जे आर, ये ए जे आर ए था, अब बी आर आई आपने लिख दिया, यहाँ पे ए जे आर ए लिख दिया आपने, तो इसको क्या बोलेंगे आप? समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 to n, इसको बी का ट्रांसपोज बोलेंगे हम, है ना। आई आर, ये बन जाएगा ए का ट्रांसपोज आर जे। देखना, ये आर आई है ना, यहाँ पे आई आर लिख दे रहे हैं इसको, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। ओके सर। क्या बन गया ये फाइनली? ये बन गया बी टी ए टी आई जे, ठीक है। तो ए बी टी आई जे इक्वल टू बी टी ए टी आई जे हमने प्रूव किया यहाँ पे। Hence, by the definition of equality of two matrices, we have ABT equal to BTAT, ठीक है। ठीक है, यहीं पे छोटी सी बात ध्यान रख सकते हैं। हाँ, क्या बेटा, ये हो गया ABT इक्वल टू BTAT। यस सर, हो गया। ओके, तो अगर प्रूव करने के लिए पूछे तो आप इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ में हम अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नोट करें, यस सर, हो गया ये। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन
पहला ही पॉइंट था इसमें कि कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट नेसेसरली होल्ड फॉर मैट्रिसेस, ठीक है। इसको हमने देख लिया था, ठीक है। इसी पे सेकंड पॉइंट, बट इफ इट होल्ड्स, तो क्या होगा, बट इफ ए बी इक्वल टू बी ए हो, in that case we will call these matrices as then these matrices A and B are called commutative matrices, ओके। इसी तरीके से इफ ए बी इक्वल टू माइनस बी ए हो, इफ ए बी इक्वल टू माइनस बी ए हो, then matrices A and B are called anti commutative ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव जनरली नहीं होता है, अगर वो हो तो उसको कम्यूटेटिव मैट्रिक्स बोलेंगे, और अगर ए बी इक्वल टू माइनस बी हो तो उसको एंटी कम्यूटेटिव बोलेंगे। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन matrix multiplication is associative, matrix multiplication is associative means if we want to multiply A to BC, then this can be done in either way AB into C, ठीक है। BC में A मल्टीप्लाई करो या AB में C मल्टीप्लाई करो, ध्यान रखना है इसमें किसी का ऑर्डर वगैरह कहीं कुछ चेंज नहीं किया है, ठीक है। ठीक है, Yes, sir. इसी तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, लिख लें। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। दैट इज we want to multiply A with additive or subtractive matrix
obtained from B and C, then this can be done in either way, AB plus minus AC. ठीक है? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हेल्प करना है, काम करेगी, तो मैं उसको नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, इसको नोट कर लो, फिर आगे लिखूंगा। हो गया? Yes, sir. कर लिया। 6 पॉइंट था, 6 पॉइंट। if the product AB इक्वल टू, O का मतलब नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, then it is not necessarily that at least one of the matrix should be zero मैट्रिक्स। इंटरेस्टिंग केस है। अब अगर कहीं पे x इंटू वाई इक्वल टू जीरो लिखा हो नॉर्मल अलजेब्रा में, इसका मतलब होता था कि आइदर x जीरो हो और y जीरो हो या बोथ जीरो हो, है ना, है ना, या तो कंडीशन 1 अप्लाई करता था या कंडीशन 2 अप्लाई करता था। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए बी इक्वल टू जीरो, देन इट इज नॉट नेसेसरी कि इसमें से किसी एक को भी जीरो होना चाहिए। ए बी डज नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता होगा यहाँ पे, बी बी डज नॉट इक्वल टू जीरो हो तो भी ये कंडीशन होल्ड कर सकती है यहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आ गई? Yes, sir. हाँ, अब एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं तो थोड़ा और यकीन होगा कि जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है। एग्जाम्पल लेते हैं, a इक्वल टू 0 2 0 0, है ना, एंड b इक्वल टू 1 0 0 1। अब देखो यहाँ पे ना तो a इक्वल टू जीरो है ना b इक्वल टू जीरो है ना, ठीक है, ना तो a इक्वल टू जीरो है ना ही b इक्वल टू जीरो है। Yes, sir. बट अगर आप ए बी निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, ए बी निकालोगे तो देखो पहला रो पहला कॉलम 0 इंटू 1 और 2 इंटू 0 0 मिल जाएगा, ये भी 0 मिल जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 मिल जाएगा, है ना। तो ए बी इक्वल टू ओ मिल गया, बट ए एंड बी दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. कैंसिलेशन लॉ इसमें अप्लाई नहीं करता। फॉर एग्जांपल अलजेब्रा में x a m लिखा हो, यहाँ पे x b m लिखा हो, x से x कैंसिल हो जाता था, m से m कैंसिल हो जाता था और a इक्वल टू b लिख देते थे हम, ठीक है ना। मैट्रिक्स में ये लॉ अप्लाई नहीं होता है अनटिल अनलेस जो मैट्रिक्स है वो कंफर्मेबल हो या कम्यूटेटिव हो, ठीक है। कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन law does not apply, does not necessarily hold, that is if
AB equal to AC, then in general B does not equal to C, मतलब यहां से A को आप काट नहीं सकते हो, ठीक है, ये अलाउड नहीं है। Okay, sir. Even if A equal to 0 भी हो, मतलब even if A does not equal to O, ठीक है, A आपका 0 ना हो तब भी आप इसको जो है ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसका एप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए क्रॉस ए, मतलब ए का ए से मल्टीप्लिकेशन is represented as a square, ठीक है, एंड सो ऑन। thus a पावर n का मीनिंग है a का a टाइम्स सेल्फ से मल्टीप्लिकेशन, है ना, n टाइम। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट जो लिखने जा रहे हैं ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे इसको, ठीक है, नोट कर लिया, Yes, हो sir. गया। कर लिया. पॉइंट नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट, if A is a diagonal matrix and element of A is given as A1, A2, A3, रियल एग्जाम्पल में जरूर नहीं कामा लगा के मिले, डायरेक्ट नंबर मिल सकते हैं आपको, तो अवेयर रहेंगे इस सिचुएशन से। AN Yes, sir. and if B is also a diagonal matrix B1, B2 dot dot Bn, then A क्रॉस B जो होगा ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और होगा क्या, ये इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई कर जाएंगे, A1 B1 A2 B2 A3 B3 डॉट 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 AN BN हो जाएंगे। 10 A का पावर n कितना हो जाएगा, तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स ये थी तभी की बात है, तो A की पावर n कितना हो जाएगा, ये n टाइम A मल्टीप्लाई होगा, है ना, क्या होगा, n टाइम A मल्टीप्लाई होगा, तो A1 पावर n, A2 पावर n, A3 पावर n डॉट डॉट AN के पावर n हो जाएगा।
देखना डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर सेम ऑर्डर की है तो कम्यूटेटिव होती है, नोट कर लेते हैं। इफ A and B are diagonal matrix, if A and B are diagonal matrix of the same order, if A and B are diagonal matrix of the same order, then AB equal to BA होता है, इसको कह सकते हैं R diagonal matrix, diagonal matrices are commutative. ये प्रॉपर्टी याद रहेंगे जिनका एप्लीकेशन डायरेक्टली हम जो क्वेश्चन बनाना हुआ तो वहां पे कर सकेंगे, ठीक है। 11th पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनाने के लिए, बट ध्यान रखना ये तभी एप्लीकेबल होगा इफ A and B are commutative। A and B कम्यूटेटिव है मतलब AB इक्वल टू BA हो, ठीक है। अगर ये कम्यूटेटिव है देन A प्लस B का होल स्क्वायर जो होगा ये आपका हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। इसी तरीके से A प्लस B का क्यूब निकालना है तो ये बन जाएगा A का क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब। सिस्टमेटिक लिखा है A पावर 3 A पावर 2 A पावर 0 मतलब A पावर 1 A पावर 0, ठीक है। एक का पावर घटता जा रहा है, दूसरे का पावर B पावर 1 B पावर 2 B पावर 3 बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से अगर इसका पावर n हो तो क्या लिख सकते हैं, A प्लस B का पावर अगर n हो तो क्या लिख सकते हैं, इसको बायनोमियल यूज कर लेंगे तो ये बन जाएगा NC0 A पावर n NC1 A का पावर n माइनस 1 B का पावर 1 NC2 सेकंड थर्ड स्टेप तो A का पावर n माइनस 2 B का पावर 2, ये बढ़ता जाएगा कहाँ तक जाएगा ये आपका जाएगा NCn तक, है ना। A का पावर 0 हो जाएगा, B का पावर n, ठीक है। Yes, sir. अब देखो एक मैट्रिक्स होती है जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हर एक मैट्रिक्स के साथ कम्यूटेटिव होती है, क्या होती है वो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो कम्यूटेटिव होती है, ठीक है। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में अगर इसी फार्मूले को ए बी पावर एन को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, किसी बी के जगह पे आई पुट अप कर देंगे। तो चलो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं इसको, ये इसी का पार्ट है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए एंड आई आर always commutative। That is, or hence I
प्लस ए, ये तरीके से 1 प्लस ए पावर एन ही है, ठीक है, आई प्लस ए पावर एन, ये बन जाएगा आपका एन सी जीरो प्लस एन सी वन ए प्लस एन सी टू ए, मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो a के पावर को बढ़ाते जाएंगे, इससे b का पावर बढ़ रहा था, इससे a का पावर बढ़ता जाएगा, और i के पावर n हो, i के पावर n माइनस वन हो, जैसे एक का पावर n हो, एक का पावर n माइनस वन हो, तो ये एक ही रह जाएगा ना, और एक से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो वो वही चीज मिलती जाएगी आपको, तो i लिखने का कोई मतलब नहीं है फिर यहाँ, ठीक है। एन सी जीरो एन सी वन ए स्क्वायर एन सी थ्री ए क्यूब डॉट 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 कितना हो जाएगा ये, एन सी एन ए पावर एन हो जाएगा। ओके, Yes, sir. अब चलिए मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y, x and y that satisfy the equation। इक्वेशन दिया हुआ है आपको, थ्री थ्री टू माइनस 204 एक्स वाई 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 एक्स वाई एक्स वाई एक्स इक्वल टू 3 3y 10 3 3y, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, लिख लेते हैं इसको एक बार, 3y माइनस 2x 3y and then 2y plus 4x, 3y minus 2x, Sir, आ गया y equals to 2. yes, 2y plus 4x इक्वल टू हो जाएगा ये अपना 3y 10 3y 10। अब मैट्रिक्स प्रॉपर्टी लेके सॉल्व करेंगे तो पहले इक्वेशन मिल गई 3y माइनस 2x इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी 2y प्लस 4x इक्वल टू 10। इन दोनों को सॉल्व करने पर x इक्वल टू मिल जाएगा 3/2 Yes, एंड sir. y इक्वल टू मिल जाएगा। दोनों आ गए. देखो इसके हेल्प से आपने इसको प्रूव किया, ए स्क्वायर इक्वल टू 3a माइनस 2y, ए को मल्टीप्लाई कर दिया तो ए स्क्वायर निकल गया। अब इसी इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन का दोबारा स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा आपको, देखो ए स्क्वायर इक्वल टू 3a माइनस 2y है ना, और इसका स्क्वायर कर दो तो क्या बन जाएगा, ये a पावर 4 बन जाएगा, है ना।
और इसको स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 15a माइनस 14i। ये कैसे आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 9a स्क्वायर बन जाएगा, ये है ना। इसका यस स्क्वायर सर। करेंगे तो बन जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 12i। क्या बन जाएगा ये, माइनस 12i अब प्लस 4i स्क्वायर। क्या बन जाएगा, प्लस 4i स्क्वायर बन जाएगा। ये आई स्क्वायर मिला के आई ही रह जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 12ia बन जाएगा, 12ai लिख दो इसको। ए बी होता है ना मल्टीप्लीकेशन, -2ab, तो आई से ए ही रह जाएगा। और ए स्क्वायर के जगह पे दोबारा से आपको पुटअप करना है 3a माइनस 2i। ठीक है, क्या पुटअप करेंगे, 3a माइनस 2i, तो 9 त्रिक 27 ए बन जाएगा, -12 करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस 9 दूनी 18 आई है आपके पास में यहाँ पे, और इसमें +4 करेंगे तो 14 आई आ जाएगा। तो इस तरीके से a पावर 4 आपका 15a माइनस 14 आई आ जाएगा। ठीक है, ओके। और उसके बाद दोबारा करेंगे तो a के पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा a के पावर 8। ठीक है, a के पावर 8, और ये आपको मिल जाएगा 15a माइनस 14 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, ए स्क्वायर की जगह पे फिर से ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 255a माइनस 254i। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। डिफिनेशन लिख लेते हैं, सिंपल है लेकिन लिख लेंगे तो दोबारा रिवीजन के टाइम में हेल्प करेगा अपने को। ये दी मैट्रिक्स obtained from any given matrix obtained from any given matrix A containing complex number containing complex number as its elements on replacing its element on replacing its elements by the corresponding conjugate is called is called conjugate of A।
and is denoted by A bar R AC. Example, if A is a matrix given by 1 plus 2i 4 minus 5i and a 2 minus 3i 5 plus 6i 7 plus 8i 3 plus 4i 6 minus 7i and 7. Then A bar RAC क्या हो जाएगा? देखो जहां जहां भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मार्क करेंगे, है ना। 1 यस सर। ये बन जाएगा -2i, ये बन जाएगा 4 plus 5i, ये बन जाएगा 2 plus 3i, ये बन जाएगा 5 minus 6i, ये 3 minus 4i, ये 6 plus 7i। अब जो रियल नंबर है वो चेंज नहीं होंगे, है ना। 7 minus 8i। हो गया। यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट्स या कंजुगेट क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। कंजुगेट का दोबारा कंजुगेट लेंगे तो वो आपको एक्चुअल मैट्रिक्स वापस मिल जाएगी। दो मैट्रिक्स का सम लिया है और आपने उसका कंजुगेट निकालना है तो ये सेम हो जाएगा जितना उनके कंजुगेट को निकाल के उनका सम लिया जाए। किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स में उसका कंजुगेट लिया गया है तो ये बिल्कुल उतना ही हो जाएगा जितना कि उस क्वांटिटी जो नंबर है अल्फा उसके कंजुगेट से मैट्रिक्स के कंजुगेट को मल्टीप्लाई करें। अगर अल्फा रियल नंबर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर अल्फा भी कॉम्प्लेक्स हुआ तो वो अपने कंजुगेट से रिप्लेस हो जाएगा वो, ठीक है। और अल्फा इज एनी नंबर कॉम्प्लेक्स आर रियल, है ना। सिमिलरली अगर ए बी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन करके मिली हुई है, उसका कंजुगेट निकालना है तो ये ए बार बी बार हो जाएगा प्रोवाइडेड ए एंड बी बीइंग कंफर्मेबल, ए एंड बी बीइंग कंफर्मेबल। कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हो गया बेटा? यस सर, हो गया।
अब देखो कंजुगेट मैट्रिक्स निकली है, अगर इसका भी ट्रांसपोज लेना चाहें तो क्या करेंगे, तो इसको बोलेंगे ट्रांसपोज कंजुगेट। क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। डिफिनेशन लिख लेते हैं, सिंपल है। जो कंजुगेट मैट्रिक्स निकालेंगे उसका ट्रांसपोज ले लें, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ध्यान क्या रखेंगे कि कंजुगेट को ए बार आर ए सी से लिखते हैं और ट्रांसपोज को ए टी आर ए डैश से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए डैश। ए डैश का मतलब ए टी ही होता है, ठीक है। Okay, sir. चलिए तो डिफिनेशन लिख लेते हैं ताकि ऑर्डर क्लियर रहे। द ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट, द ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट the transpose of the conjugate of a matrix A is called transposed conjugate of A and is denoted by A theta. The conjugate of the conjugate of the transpose of A is the same as the transpose of the transpose of the conjugate of A. That is A डैश मतलब ट्रांसपोज हो गया, बार लग गया मतलब इसका कंजुगेट हो गया। ये सेम होगा, ए बार मतलब कंजुगेट हो गया और डैश लग गया, इसका ट्रांसपोज हो गया ए थीटा के। तो चाहे ट्रांसपोज निकाल के कंजुगेट निकालो, चाहे कंजुगेट निकाल के ट्रांसपोज निकालो, ठीक है, वो दोनों वैल्यू सेम होगी। ओके, Yes, sir. एक एग्जांपल करते हैं। लेट ए इक्वल टू आई प्लस 2i 1 प्लस 2i 4 minus 5i and 8 2 minus 3i 5 plus 6i 7 plus 8i and then 3 plus 4i 6 minus 7i and then 7
देन ए थीटा कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले क्या करना है, ए थीटा अगर आपको निकालना है तो इसका कंजुगेट ले लो, उसका ट्रांसपोज कर दो। तो मैं दोनों प्रोसेस को एक बार में कर रहा हूँ। कंजुगेट लेंगे तो जो प्लस है वो माइनस से रिप्लेस हो जाएगा, और ट्रांसपोज करना तो जो रो है वो कॉलम में चला जाएगा, है ना। तो इसको रिप्लेस करो तो ये 1 माइनस 2i हो जाएगा कंजुगेट पे, और ये बन जाएगा, कितना बनेगा 2 + 3i, लेकिन आपको ट्रांसपोज करना है तो ये कॉलम में चला जाएगा यहाँ, है ना। 2 + Yes, sir. 3i, ये कंजुगेट करेंगे तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 - 4i। बात समझ में आ गई ना। अब नेक्स्ट वाले को Yes, स्टार्ट sir. करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4 + 5i, ये यहीं पर रह जाएगा। डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं हो रहे हैं, खाली उनका साइन चेंज होगा, कंजुगेट वाला पोजीशन उनका सेम रहता है। ये बन जाएगा 6 + 7i, ये 8 ही रह जाएगा, ये 7 - 8i हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रांसपोज कंजुगेट आप मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। चाहे कंजुगेट निकाल के ट्रांसपोज निकालिए, चाहे ट्रांसपोज निकाल के उसका कंजुगेट निकालिए, ठीक है। Yes, sir. हो गया। Yes, sir. हो गया. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कंजुगेट कुछ खास नहीं है, एक दो है उनको लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए थीटा मींस ट्रांसपोज कंजुगेट क्या होगा, ए थीटा का थीटा दोबारा ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ए बन जाएगा। ए प्लस बी का थीटा लेना है तो ये ए का थीटा प्लस बी का थीटा सेम हो जाएगा। किसी नंबर के से मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स को अगर उसका ट्रांसपोज लेना है तो ये इक्वल टू बन जाएगा के बार ए थीटा। देखो ध्यान रखना, ट्रांसपोज वाले में कंजुगेट भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो अगर एक के कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ आपका तो उसका कंजुगेट आ जाएगा यहाँ पे, के बीइंग एनी नंबर ए बी मल्टीप्लीकेशन वाली मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज लेना है तो ये बी थीटा ए थीटा बन जाएगा। हो गया। अब हमारे पास कुछ स्पेशल मैट्रिक्स हैं, उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको आगे लिखते हैं। ये हो गया। Yes, sir. हो गया. हो गया बेटा। Yes, sir. हो गया. व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है अगर इसका ए आई जे एलिमेंट जे आई एलिमेंट के इक्वल हो, यानी कि कह सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल हो तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इफ ए इज इक्वल टू 80, ए इज इक्वल टू 80 then
A is equal to 80, then A is called symmetric matrix. सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। A इज इक्वल टू 80, इसका मतलब हुआ कि ए आई जे एलिमेंट जो होगा ए जे आई एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्योंकि ए में कॉलम को रो में, रो को कॉलम में चेंज करने पर 80 बनता है। ओके, इसी तरीके से Yes, आपका sir. होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। if A equal to -80, then A is called skew symmetric matrix। इसका मतलब हो गया ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, है ना। Yes, sir. चलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक एग्जांपल देखते हैं। इफ ए इक्वल टू 0, 2i 3 -2i 0 4 -3 -4 0, है ना। अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो आप देख सकते हैं इसको, अगर आपको 80 निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो 80 बनाओगे तो क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, 2i बन जाएगा, 3 बन जाएगा, -2i बन जाएगा, 0 बन जाएगा, है ना। -2i 0 4 -3 बन जाएगा, -4 0 बन जाएगा। इसमें से -1 कॉमन निकाल लो, -1 बाहर निकालो तो क्या बन जाएगा, ये 0 2i 3, हर एक से -1 बाहर निकलना है। -2i 0 -4 -4 +4 हो जाएगा 4 -3 -4 0, है ना। ये बन गया ए। आपने देखा कि 80 इक्वल टू -a है ना, ठीक है। या a इक्वल टू -80 है ना। तो a क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई है, ठीक। Yes, sir. अब ध्यान कर लिया रखेंगे, सर, अगर कोई है, कर लिया नोट मैंने। नोट कर लिया ना, ठीक है। यस सर। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं, तो इनको नोट कर लेते हैं। इनको सच अभी याद करने की जरूरत नहीं, बस खाली एक बार पता होना चाहिए कि इसकी सिमेट्रिक है तो ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
देखो, if A is a symmetric matrix, then minus A, Ka, At, A power n, A power minus 1, BTAB, ये सब भी क्या होंगे, सिमेट्रिक हो जाएंगी, आर आल्सो symmetric matrices where n element n and k element r and B is a square matrix. Of order that of A. Similarly, if A is a skew symmetric matrix, then A power 2n is a symmetric matrix for n element n. B A power 2n plus 1 is a, देखो 2n आपका इवन हो ऑड हो, वो इवन बन जाएगा ना, 1 रखोगे तो 2, 2 रखोगे तो 4, -1 के पावर 2 4 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। इसी तरीके 2n plus 1 यानी ऑड बनता जाएगा तो वो स्क्यू बना रहेगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स where k is element r n है ना, where n element n। सी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें के ए को तो वो भी स्क्यू ही रह जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रह जाएगा, पर के एलिमेंट रियल नंबर एंड डी वी टी ए बी, ये भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रह जाएगा। बी की डिफिनेशन वही है जो ऊपर ए वाले केस में थी यहाँ पे। ओके सर। ठीक है, हो गया। 1 मिनट सर।
कर लिया सर। थर्ड प्रॉपर्टी है if AB are two symmetric matrices, if A and B are two symmetric matrices, and fourth यहाँ पे लिख लो if A and B are two skew symmetric matrices, then A plus minus B, AB प्लस BA, ये भी क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। AB माइनस BA, ये भी क्या होंगे, AB माइनस BA, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। सी अगर आपका AB एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, if AB is symmetric then this implies ये कम्यूटेटिव भी होगा, this implies AB equal to BA होगा। तो अगर AB को आपने प्रूव कर दिया कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप कह सकते हो कि अपने आप कम्यूटेट करेगी, AB equal to BA हो जाएगा आपका। इसी तरीके से यहाँ पे AB अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये क्या बन जाएगा, A प्लस माइनस B, AB माइनस BA, ये आपका स्क्यू रहेगा। बाबू का है, ये पापा का है, पापा पी लो। हाँ बेटा ले लेंगे, ये स्क्यू सिमेट्रिक रह जाएगा। बट ध्यान रखेंगे कि AB प्लस BA आपका सिमेट्रिक बन जाएगा। एंड C if A is skew symmetric matrix and C is a बाबू, column matrix, then बहुत important property है, then CTAC is a zero matrix। ये लास्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबू का है।